हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ज्ञान कोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज का लिंक भी आज के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न है कि देश में कोविड-19 के संचालन में शीर्ष राज्य कौन सा रहा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य जो है वे कोविड-19 के संचालन में और परीक्षण में देश का सर्वश्रेष्ठ या सबसे पहला राज्य रहा है उत्तर प्रदेश। अब तक अगर बात की जाए तो कुल 36 लाख से अधिक परीक्षण उत्तर प्रदेश में किए जा चुके हैं। इसके अनुसार अधिकारियों के अनुसार ये कहा गया है कि लगभग एक दिन में 1 लाख तक परीक्षण उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जितने ज्यादा परीक्षण किए जाएंगे उतने ही आप लोगों को मामले पॉजिटिव और नेगेटिव की संभावना बनी रहती है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संचालन परीक्षण हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश में हुए हैं तो कुछ बातें उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की स्थापना की, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ, जो कि भाजपा पार्टी से हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री हैं। 2 उप मुख्यमंत्री की बात करें, सबसे पहले तो है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं दिनेश शर्मा। दोनों ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सृजन नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अभी एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस पोर्टल का नाम है सृजन। और ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। राजनाथ सिंह जो है हमारे देश के रक्षा मंत्री है। मैं बार बार आप सभी से एक बात कहता हूं कि जब भी आप किसी मंत्री का नाम याद रखें तो मंत्री के साथ साथ उनके मंत्रालय को जरूर पढ़ें। तो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब सृजन नामक पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल जो है ये एक स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है। यह एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है। इसके द्वारा क्या होगा कि जो विक्रेता है उन सभी विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए सामान लेने की सुविधा प्रदान करेगी। और अगर आप सभी को पता है तो हमने पिछले 3 दिन पहले की वीडियो में पढ़ा था कि हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि रक्षा संबंधी जो मटेरियल है 101 रक्षा संबंधी उत्पाद वो स्वदेशी रूप से तैयार किए जाएंगे। तो स्वदेशीकरण को वो बढ़ावा दे रहे हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अब एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आयुष फॉर इम्यूनिटी एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम रखा गया है आयुष फॉर इम्यूनिटी। ये किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आयुष मंत्रालय द्वारा। भारत देश के आयुष मंत्रालय ने अब आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान शुरू किया है। जैसा कि नाम से ही पता है, इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसका उद्देश्य भी यही है कि लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के प्रति जागरूकता फैलाना, क्योंकि कोविड-19 जो है उससे बचाव के लिए एक ही रास्ता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। यदि व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो वे कोरोना वायरस से आसानी से निपट सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान शुरू किया है। अब हम आयुष मंत्रालय के बारे में पढ़ लेते हैं। आयुष मंत्रालय जो है वो भारत सरकार का एक सरकारी अंग है। इसका उद्देश्य है शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना। अगर हम बात करें आयुष मंत्रालय तो 9 नवंबर 2014 को आयुष विभाग का नाम परिवर्तित करके आयुष मंत्रालय रखा गया था। क्यों? क्योंकि इसी के नाम को थोड़ा सा विस्तार कर दिया गया था। आयुष विभाग के नाम को ही आयुष मंत्रालय कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। गो एयर ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो गो एयर क्या है? एक एयरलाइन है जिसने अभी अपना नया
सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अभी बनाया गया है कौशिक खोना को। कौशिक खोना जो है वे अभी गो एयर के नए सीईओ बने हैं। उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो उन्होंने विनय दुबे का स्थान लिया है। जब भी कोई नियुक्ति आप लोग पढ़ते हैं तो ये जरूर पढ़ें कि ये नियुक्ति किसके स्थान पर हुई है। तो अभी विनय दुबे के स्थान पर कौशिक खोना को गो एयर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अभी अगर हम कौशिक खोना की बात करें तो वे 2008 से 2011 तक वाडिया समूह के साथ कार्यरत थे, जो कि अब गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। तो गो एयर के कार्यकारी अधिकारी बने हैं, तो गो एयर के बारे में हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। तो गो एयरलाइंस या गो एयर की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 2005 को। अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके सीईओ पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर आपसे संस्थापक और एमडी के बारे में पूछा जाए तो जे वाडिया जो है वे अभी गो एयर के फाउंडर और एमडी हैं। ये सारी जानकारी इस प्रश्न से पढ़ी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र HWCs के परिचालन में शीर्ष राज्य रहा है। तो स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के परिचालन में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? अभी पंजाब राज्य जो है वो इस योजना को लागू करने वाला देश का शीर्ष राज्य रहा है। अगर हम इस योजना की बात करें तो ये योजना मुख्य रूप से 2019 में शुरू की गई योजना थी, लेकिन कोविड-19 के दौरान भी पिछले 5 महीनों में पंजाब राज्य में 28 लाख से अधिक ग्राहकों को जोड़ दिया गया है। तो इसी उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए पंजाब राज्य जो है वो पूरे भारत में, पूरे देश में शीर्ष राज्य भी बना है। अब पंजाब राज्य बना है तो कुछ बातें हम पंजाब के बारे में पढ़ लेते हैं। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब में जिले कितने हैं? 22। पंजाब की राजभाषा क्या है? पंजाबी। पंजाब राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। पंजाब के राज्यपाल कौन है? विजेंद्र सिंह बदनौर। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो कांग्रेस पार्टी के अमरिंदर सिंह जो हैं वे पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो ये सारी जानकारियां इस प्रश्न से पढ़ने के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो भारत में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा बना है? अभी बना है जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, जो कि कहां पे है? दिल्ली में। तो अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो है दिल्ली का, वो देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है। अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर रहा है अरुणाचल प्रदेश का राजीव गांधी विश्वविद्यालय। राजीव गांधी विश्वविद्यालय जो रहा वो दूसरे स्थान पर रहा। और तीसरे स्थान की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU दिल्ली, JNU जो है वो अभी भारत में तीसरे नंबर का केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है। उसके बाद अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक मास्क विकसित किए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मास्क किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? ये जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने अभी इलेक्ट्रॉनिक मास्क विकसित किए हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मास्क है ये मुख्य रूप से इस मास्क के द्वारा क्या कार्य किया जाएगा कि इसके अंदर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आसपास के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। और अगर चुंबकीय क्षेत्र विकसित होगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो नाक और मुख के आसपास के वायरस को समाप्त करेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी ये जो मास्क है, इलेक्ट्रॉनिक मास्क है, ये विकसित किए गए हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बांग्लादेश में भारत के अगले दूत नियुक्त किए गए। तो बांग्लादेश में अगले भारत के राजदूत कौन बने हैं? अभी बने हैं विक्रम दोरी स्वामी। विक्रम दोरी स्वामी को अभी बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। किनके स्थान पर किया गया है? तो उन्हें शिव गांगुली दास के स्थान पर, शिव गांगुली दास के स्थान पर अब विक्रम दोरी स्वामी भारत के बांग्लादेश में अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें विक्रम दोरी स्वामी की तो वे 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी थे, जो अभी भारत में विदेश मंत्रालय में कार्यरत थे, लेकिन अब वो बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत बन गए हैं।
उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा अब ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। इसमें अगर हम बात करें तो इसका नेस्कोम का भी इसमें सहयोग लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में और नवाचार को अगले स्तर तक पहुंचाना है, कि नेक्स्ट लेवल पर शिक्षा के स्तर को अगले स्तर पर पहुंचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य होगा। और अब हम बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नए प्रोजेक्ट की घोषणा की है। कौन कौन से प्रोजेक्ट? सबसे पहले तो डॉल्फिन प्रोजेक्ट। डॉल्फिन प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या होगा कि जो नदियों और महासागरों में डॉल्फिन है उन सभी का संरक्षण और सुरक्षा के लिए ये लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट है लायन प्रोजेक्ट। लायन, ये लाइन नहीं है बल्कि लायन है। लायन मतलब शेर। तो एशियाई शेर और उसके परिदृश्य का संरक्षण करना ही इस लायन प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य होगा। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग आज की इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहे, और आप लोग बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।